हेलो एवरीवन, मैं अरुण झा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉरएवर पाथफाइंडर में। बच्चों, जो बच्चे भी क्लास 10 में हैं, क्लास 10 की एग्जाम देने के बाद पॉसिबिलिटी बनती है कि कुछ बच्चे साइंस लेके पढ़े। अगर वो साइंस लेके पढ़ते हैं तो फिर वो मेडिकल एंट्रेंस के लिए जा सकते हैं, या फिर इंजीनियरिंग करने के लिए जा सकते हैं, या फिर सिंपल सा ऑनर्स की कोर्स करने के लिए जा सकते हैं। या फिर कुछ बच्चे हो सकता है कॉमर्स लेके पढ़े, अगर वो कॉमर्स लेके पढ़ते हैं तो भी वो सीए करेंगे आगे जाके अगर कुछ। या फिर कुछ बच्चे हैं जो आर्ट्स लेके भी पढ़ सकते हैं, अगर वो आर्ट्स लेके पढ़ रहे हैं तो आगे जाकर के वो एमबीए कर सकते हैं। या फिर बहुत सारे बच्चे अभी क्लास 10 के बाद से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए होंगे, या फिर अभी हो सकता है वो कर भी रहे होंगे, या क्लास 10 के बाद वो एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए तैयारी करना स्टार्ट भी कर देंगे। तो ये आप कुछ भी कर लो, ये जो मैथ्स जो सब्जेक्ट है ना, मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है ना, ये आप जहां कहीं पे भी जाओ, जिस किसी भी स्ट्रीम से लेकर के आप पढ़ाई करो, हर जगह पे आपको काम में आएगा, हर जगह पर में इसका आपको यूज आएगा। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए जाते हो तो वहां पर में आपको यही क्लास 9, 10 की बेसिक मैथ ही काम आती है। तो अगर आप इन चीजों को अभी ठीक तरीके से नहीं समझते हो तो बाद में जाकर के आपको वहां पर तैयारी करने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बेहतर है कि अभी ठीक तरीके से सारे कंसेप्ट्स को एक एक करके ठीक तरीके से अगर आप समझेंगे तो आने वाले टाइम में आप जो कुछ भी करो, आप इंजीनियरिंग कर लो या फिर मेडिकल में चले जाओ, या जो भी आपको जो भी स्ट्रीम हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, आप एमबीए करने जाओगे या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, हर जगह में आपको मैथ्स काम आएगा। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे वीडियोज में। मेरे चैनल पे मैं हमेशा ही वीडियो अपलोड करता हूं सारे टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आपके जो भी बेसिक्स हैं वो सारे कंसेप्ट्स क्लियर हों। और बेसिक ही मेन होता है, अगर आपके बेसिक क्लियर है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रियल नंबर को, और आइए हम लोग इसे डिस्कस करते हैं, जानते हैं रियल नंबर क्या होता है। क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे, उनका रियल नंबर उनके सिलेबस में है, बाकी के अदर बोर्ड में भी रियल नंबर है। तो क्लास 10 में बेसिकली रियल नंबर में सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है वो होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। उसको जानने के पहले मैंने एक टेबल लिखा हुआ है, गिनती इसको बोलते हैं, 1 से लेकर 100 तक की गिनती। सबको आता होगा बच्चों, आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। तो मैंने कुछ नहीं, बस ये गिनती ही लिखा है, आप देख पा रहे हैं बोर्ड के ऊपर में, ये 1, 2, 3, 4 से लेकर 100 तक की मैंने गिनती लिखी हुई है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये गिनती क्या पढ़ा रहे हैं, हमें तो गिनती आता है। तो बच्चों, ये गिनती ही है, वो यूक्लिड्स लेमा में भी जो आप पढ़ोगे वो गिनती ही पढ़ोगे। तो मैं आपको रिलेट कर पाऊंगा जब आप मेरे ये क्लास को अटेंड करोगे, और इसके बाद जब मैं आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कवर करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि यार वो तो कुछ था ही नहीं, ये तो बस ये गिनती का ही कंसेप्ट था जो वहां पर उठा कर डाला गया है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसे। तो बच्चों, बेसिकली कोई भी नंबर सिस्टम हो, नंबर सिस्टम का मतलब क्या है, कोई भी 1 से लेकर के इनफाइनाइट के पहले तक कोई भी नंबर 1, 2, 3, 4 से लेकर के 100, 1000 या कुछ भी। तो मैंने 100 लिया बेस करके कि चलो 100 तक की गिनती हम सीखते हैं यूजुअली, तो मैंने 100 ले लिया है। तो सबसे पहले चलो बच्चों, मैंने ये 2 ले लिया, 2 को कंसिडर करा। अब एक चीज इसमें देखने वाली है बच्चों कि 2 के बाद का नंबर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 2 से 3 कितना बड़ा है, 1 बड़ा है ना। 2 के बाद 3 आ रहा है तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। और 3 से 4 कितना बड़ा है, वो भी 1 बड़ा है। लेकिन 2 से 3 1 बड़ा है, +1 है, और 2 से 4 कितना बड़ा है, 3 से 4 भी 1 बड़ा है, बट 2 से 4 कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, +2। तो अब आप देखो बच्चों, तो अगर 2 को हम किसी भी नंबर के टर्म में अगर हमको बोला जाए कि 2 से किसी भी नंबर को आप जस्टिफाई करो या फिर रिलेट करो, तो कैसे करेंगे। तो पहले हमने 4 से रिलेट करा, अब 2 है तो 2 से 3 क्या है, 1 बड़ा है। 2 से 2 क्या है, 2 से 4 क्या है, 2 बड़ा है। तो जैसे ही 4 पे आ रहा है तो वो मल्टीपल हो जा रहा है ना, 2 के टेबल में आ जा रहा है। 2 के टेबल में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 आ रहा है ना, 2 4 6 8 10। तो इसको ना मल्टीपल बोलते हैं हम। किसी भी नंबर का मल्टीपल होने का मतलब क्या है, लाइक अगर 2 का मल्टीपल मतलब क्या, 2 के मल्टीपल का मतलब क्या होता है, 2 के मल्टीपल का मतलब होता है 2 × 1
ये भी एक मल्टीपल ही आएगा। फिर 2 के मल्टीपल में आएगा 2 इंटू टू, ये क्या हो जाएगा 4, 2 इंटू वन क्या हो जाएगा 2, 2 इंटू थ्री क्या हो जाएगा 6, 2 इंटू फोर क्या हो जाएगा 8। ऐसे करके ये नीचे चलता चला जाएगा। तो हमने यहाँ पर रिजल्ट क्या देखा कि 2 के फैक्टर में क्या आ रहा है, ये मल्टीपल में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है। तो अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं ना कि दो, या तो दो जो है मल्टीपल होगा, 2 का मल्टीपल होगा कोई भी एक नंबर, या फिर 2 के मल्टीपल से एक बड़ा। ये वाला कंडीशन जो मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ है ये जस्टिफाई करता है। कैसे? देखो 3 जो है ना वो 2 के मल्टीपल, 2 का मल्टीपल 1 क्या है 2, तो 2 से 3 कितना बड़ा है 1, तो 2 जो है ना 2 के मल्टीपल का मतलब 2 के मल्टीपल का मतलब क्या है 2 इंटू वन से एक बड़ा होगा, एक बड़ा होगा मतलब क्या 3, या फिर 2 का मल्टीपल होगा तो 2 इंटू टू इक्वल टू 4 हो रहा है ना, 4 क्या है 2 का मल्टीपल है। अभी इसके बाद हम लोग कंसिडर करते हैं किसको 5 को, तो 5 वापस से क्या हो जा रहा है 2 इंटू टू क्या होता है 4 होता है, 4 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 5 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या मीनिंग हो गया 5 को अगर हम कंसिडर करें यहां पे, अगर हम लोग 5 को कंसिडर करते हैं मतलब हमको कहा गया कि 5 को एक नंबर 5 को आप 2 के हिसाब से जस्टिफाई करो, तो कैसे करेंगे, नंबर क्या है 5 है तो 5 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू टू प्लस 1, तो 2 इंटू टू का मतलब क्या हो गया 2 का मल्टीपल प्लस 1, तो 5 क्या हो गया 2 के मल्टीपल का 1। अब हम 6 को देखते हैं, 2 के टर्म में ही 6 को देखते हैं, तो 6 क्या हो जाएगा 2 इंटू थ्री, तो ये 6 क्या हो गया 2 का मल्टीपल। अभी 7 को देखते हैं, 7 क्या हो जाएगा 2 इंटू थ्री प्लस 1 इक्वल टू 7, मतलब ये क्या हो गया 2 के मल्टीपल प्लस 1। अब यहां से कोई भी एक नंबर ले लो, अब मैंने चलो ले लिया 55, हम 55 को देखते हैं। चलो मैंने 55 ले लिया, तो 55 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 27, ये क्या हो गया 54 प्लस 1, ये क्या हो गया 2 का मल्टीपल प्लस 1। कोई सा भी नंबर ले लो, 48 ले लो, 48 क्या हो जाएगा 48 क्या हो जाएगा 2 इंटू 24, 48 हो गया, ये क्या हो गया 2 का मल्टीपल। तो इस तरीके से ना बच्चों कोई भी नंबर ले लो, हमने अगर 2 से स्टार्ट किया है तो हमेशा ही 2 का फैक्टर आएगा क्या, या तो 2 का मल्टीपल आएगा या फिर 2 के मल्टीपल का 1, 2 के मल्टीपल में 1 ऐसा आएगा। ये हो गया 2। चलो अभी हम लोग 3 से लेके देखते हैं। अभी हम लोग 3 से लेके देखते हैं, 3 से 4 कितना बड़ा है वापस से एक बड़ा है, तो 3 का फैक्टर क्या होता है 3 इंटू वन, 3 का फैक्टर क्या होता है 3 इंटू वन, 4 क्या है 3 इंटू वन प्लस 1, तो वापस ये क्या हो गया 3 के मल्टीपल से एक बड़ा मतलब 3 का मल्टीपल प्लस 1। 5 क्या है ये तो हो गया 3। अब 5 को कैसे लिख सकते हैं 3 के टर्म में, 5 को कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू वन प्लस 2, अब वापस से 3 इंटू वन क्या हो जाएगा 3 का मल्टीपल प्लस 2। 6 को कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू टू, ये क्या हो गया 3 का मल्टीपल हो गया। अब 7 को कैसे लिख सकते हैं, ठीक इसी तरीके से 7 को कैसे लिख सकते हैं, चलो यहां लिख देता हूं मैं 7 को 3 इंटू टू प्लस 1। तो अल्टीमेटली हम कुछ भी कर लेना, हमारा यहां पर क्या आ रहा है 3 में 3 चीजें आ रहा है। पहला क्या आ रहा है 3 का मल्टीपल, दूसरा क्या आ रहा है 3 का मल्टीपल प्लस 1, तीसरा क्या आ रहा है 3 का मल्टीपल प्लस 2। यहीं पर मैंने यहां पर लिख के रखा हुआ है ये वाला कि कोई भी नंबर को अगर हम 3 के टर्म में रिलेट करने के लिए जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो नंबर सिस्टम हमारा है ना इनफिनिट से पहले तक का, इसमें से कोई भी एक नंबर को अगर हम लेते हैं और उसको 3 से रिलेट करने के लिए जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि वो जो नंबर हमने लिया हुआ है ना वो या तो 3 का मल्टीपल है, या फिर 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, या फिर 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है। अगर 2 के टर्म में लेते हैं
कोई भी नंबर यहाँ से, तो या तो वो 2 का मल्टीपल होता है या फिर वो 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा होता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम 4 को लेते हैं तो या तो वो 4 का मल्टीपल होगा या फिर वो 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा या फिर वो 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा होगा या फिर वो 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा होगा। कैसे? अब इन्हीं नंबरों को, ये जो नंबर मैंने लिखा हुआ है ना, इसको फिर से लिखते हैं। सपोज करो मैंने 3 नंबर लिया, कोई भी, मैंने 10 लिया, मैंने 13 लिया, मैंने 15 लिया। अब इसको हमको कैसे लिखते हैं? 4 से रिलेट करके लिखना है। तो 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू 2 प्लस 2, 4 इंटू, इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू 3 प्लस 1। और 15 को कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू 3 प्लस 3। और 16 ले लेते हैं एक, इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू 4। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया? ये हो गया ना 16 क्या हो गया? 16 हो गया 4 का मल्टीपल। 13 क्या हो गया? 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा। ये क्या हो गया? 10, 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा। और ये क्या हो गया? 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा। अब कोई सा भी नंबर इसमें से हम ले लेंगे। सपोज करो हमने ले लिया 77, हमने 77 ले लिया, यहां पे लिखता हूं मैं 77 ले लिया। तो 77 को हम कैसे लिख सकते हैं? अब हम इसको 77 से अगर लिखते तो क्या होगा? ये हो जाएगा ना आपका ऐसा कुछ। 19 इंटू 4 क्या होता है? 76 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 77। ये क्या हो गया? 4 का फैक्टोरियल वापस से आ गया ना, 4 का फैक्टोरियल या मल्टीपल प्लस 1। तो बच्चों कोई भी नंबर, हमने 4 लिया तो अभी नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर है ना, तो वो 3 चीजें 4 चीजें ही होंगी। या तो वो 4 का मल्टीपल होगा ये वाला, या फिर वो 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा, या फिर वो 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा होगा, या फिर वो 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा होगा। बच्चों हमने इन तीनों में ही एक चीज कॉमन नोटिस किया है। क्या? हम जो भी नंबर लेते हैं, लाइक पहले हमने जब 2 लिया और यहां से हम कोई भी नंबर सिस्टम से कोई भी नंबर एक टेक करते हैं, उसको उससे रिलेट करने के लिए जाते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि जो नंबर हमने पहले बेस नंबर लिया है ना 2, उससे एक कम में ऐड होता है। जैसे एग्जांपल के लिए 2 लिया है तो 2 का मल्टीपल तो आएगा ही, दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा? 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा आएगा, 2 माइनस 1। हमने 3 लिया है, 3 का मल्टीपल आएगा, 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा आएगा, 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा आएगा। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं ना, हम यहां पर ये नोटिस कर रहे हैं ना कि ये जो 3 है ना, इसमें से जब हम 1 माइनस करते हैं ना, 1 माइनस, तो ये 2 पे आके यहाँ रुकता है। ये 2 है ना, यहां से भी हम अगर 1 माइनस करते हैं ना तो ये 1 पे आके रुकता है। वापस ये 4 है ना, अगर हम 4 में से 1 माइनस करते हैं ना, ये 3 पे आके रुकता है। ठीक इसी तरीके से ये 5 है ना, 5 में से अगर हमने 1 माइनस किया ना, 1 माइनस किया ना 5 में से हमने, तो ये 4 पे आके रुका। तो मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी नंबर यहां से उठा लो। लाइक सपोज करो हमने 44 उठाया, अब हम बोल रहे हैं कि 44 को उसके बाद के किसी भी नंबर सिस्टम के किसी भी नंबर से रिलेट करो, तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? कोई भी नंबर ले लो, लाइक ले लो 87। अभी 87 को 44 से कैसे रिलेट करेंगे? 44 जो है, अगर मुझे बोला गया 44 लेने के लिए, मैंने 44 ले लिया, ठीक है। तो 44 को 87 मुझे दिया गया या 89 दिया गया मुझे, ठीक है, 89 से रिलेट करने के लिए, ठीक है। बेस नंबर क्या है हमारा? 44। हमको दिया क्या गया है? 89। तो अब 89 को हम कैसे ले सकते हैं? 44 इंटू 2, 88 हो गया प्लस 1, तो ये क्या हो गया? 88 प्लस 1 89, तो ये क्या हो गया? 44 का मल्टीपल से एक ज्यादा। तो अब ये जो 44 है ना, ये जो 89 नंबर हमने लिया है ना, ये एक ज्यादा है। अब इसी तरीके से हम कोई भी नंबर यहां से लेंगे ना, तो क्या होगा? या तो 44 का मल्टीपल आएगा, जैसे हमने 5 लिया तो या तो 5 का मल्टीपल आया, या फिर उससे एक ज्यादा, 2 ज्यादा, 3 ज्यादा, 4 ज्यादा, 5 माइनस 1। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा 44 माइनस 1, 44 माइनस 1 मतलब 43 ज्यादा। कैसे?
या तो कोई नंबर 44 का मल्टीपल होगा, या फिर कोई नंबर 44 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा, या फिर कोई नंबर 44 के मल्टीपल से 2 ज्यादा होगा, या फिर कोई नंबर 44 के मल्टीपल से 3 ज्यादा होगा। ऐसे ही करते 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 क्या होगा ना, 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43 ज्यादा होगा पे आके रुक जाएगा। जैसे यहाँ पे 5 लिए थे बेस तो 4 पे आके रुक गया, 4 लिए थे बेस तो 3 पे आके रुक गया, 3 लिए थे बेस तो 2 पे आके रुक गया, 2 लिए थे बेस तो 1 पे आके रुक गया। ठीक इसी तरीके से 44 लिया है तो 43 पे आके रुक जाएगा, अगर 88 लेंगे तो 87 पे आके रुक जाएगा। तो ये हमारा बेसिक फंडा है। तो हमने यहां से सीखा क्या, हमने यहां से ये सीखा, हमने यहां से बेस क्या सीखा, हमारा बेसिक फंडा क्या होगा। यहां पे हमने सपोज करो नंबर 3 लिया है और हमको बोल रहा है कि 11 को नंबर 3 से रिलेट करो। मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, बेस नंबर हमारा क्या है 3, हमको क्या बोल रहा है 11 से रिलेट करने के लिए। तो 11 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 प्लस 2, ये हो गया ना 9 प्लस 2 11, मतलब ये क्या हो गया 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा। तो इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग क्या होती है ना बच्चों, कि हमको बोल रहा है हमको कि डिवाइड करो 11 को 3 से, ऐसा कुछ। तो अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, हमने अभी तक जो भी डिवाइड करने सीखा है उसमें हमने क्या सीखा है, अगर मैं 11 को 3 से डिवाइड कर रहा हूं ना तो ऐसे कुछ हम लोग लिखते हैं, ऐसा कुछ डिवाइड करते हैं। ये क्या आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 9, ओके, यहाँ पे क्या आया 2। तो ये जो 2 है ये क्या हो गया हमारा रिमाइंडर। तो 9 तो 11 को हम कैसे लिख सकते हैं, 11 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 प्लस 2। तो यही चीज तो मैंने यहाँ पे लिखा है ना 11 को 3 इंटू 3 प्लस 2, मतलब क्या 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा। तो अल्टीमेटली ये सारा फंड हमको कहां पे लेके आ जा रहा है, वही हमने जो सीखा था ना डिवाइड करना वहां पे। तो वहां से हमारा यहां से हमारा इक्वेशन क्या बना, यहां से हमारा सिंपल इक्वेशन बना कि किसी भी नंबर को, किसी भी बड़े नंबर को, 11 तो बड़ा नंबर है ना, ये बड़ा नंबर है, बिग नंबर, अगर छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, ये हो गया छोटा नंबर, तो जो रिमाइंडर आता है ये है रिमाइंडर, ये हमेशा ही, ये जो रिमाइंडर आ रहा है ये हमेशा ही इस 3 से बड़ा होगा। हमें तो यही समझ में आ रहा है। अब इसी कंसेप्ट को लेकर के हम प्रोसीड करेंगे आगे और हम जानेंगे कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता क्या है। तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है और कैसे हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं। तो बच्चों अभी जो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम हमारे दिए गए किसी भी नंबर सिस्टम से किसी भी एक नंबर को किसी भी दूसरे नंबर से रिलेट कर सकते हैं, और मैंने ये भी बताया था आपको कि अब इसका यूज कैसे हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को प्रूफ करने में, इसके इक्वेशन को जानने में वो चीज़ हमारी हेल्प करेगी। तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता क्या है, और इसके पहले जो मैंने आपको नंबर सिस्टम वाली कहानी बताई थी उसका यहाँ पर क्या एप्लीकेशन है। तो बच्चों जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं और क्लास 10 में हैं, उनकी बुक में रियल नंबर में जो एक्सरसाइज दी गई है उसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये वाला। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नाम से ही हमें पता चल रहा है इसके बारे में, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बेसिकली हमें बताएगा कि हम जो अभी तक डिवाइड करते आए हैं, बचपन से ही हमें जो भाग करना सिखाया गया है, उस भाग करने से हमारे पास ये एक इक्वेशन आता है जो हम जानते हैं, पर आज इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है, देखो डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड करना। हम जो भाग करते हैं ना, जैसे 45 को 7 से भाग करो हमें बोला जाता है, तो हम क्या करते हैं 45 को 7 से भाग करने के लिए क्या करते हैं, ऐसा कुछ लिखते हैं, फिर 7 इंटू 6 मतलब 42 होता है, ऐसे लिखते हैं, रिमाइंडर 3 आता है, तो हम बोलते हैं कि भाग करने के बाद कुछ ऐसा आया। तो ठीक यहाँ पर जो डिवीजन की बात की जा रही है वो इसी डिवीजन की बात की जा रही है, तो ये वही डिवीजन है। इसके बाद है बच्चों यहाँ पर एक नाम यूक्लिड्स। तो ये जनरली आप सब समझ ही पा रहे होंगे कि जिस साइंटिस्ट ने इस इक्वेशन की खोज किया था
जिन्होंने इसे ढूंढा था और हमें बताया था। ये उन्हीं साइंटिस्ट का नाम है यूक्लिड्स, और उन्हीं के नाम से इस इक्वेशन का नाम भी पड़ा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इक्वेशन। तो जितने भी साइंटिस्ट होते हैं बेसिकली उनके नाम से ही जो फॉर्मूला की खोज करते हैं उनके नाम से ही उस फॉर्मूला का नाम रख दिया जाता है ताकि उनको सम्मानित किया जा सके। अब एक वर्ड आता है बच्चों लेमा। लेमा का मीनिंग क्या है? तो बेसिकली लेमा की जो मीनिंग होती है वो कुछ ऐसा होता है कि पहले से अगर कोई प्रूफ किया गया चीज है ना, उससे जब हम कोई नई चीज को प्रूफ करते हैं ना तो उसको लेमा बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम सब जानते हैं कि सूरज जो है ना वो पूरब दिशा से उगता है। हमें ऐसा पता है कि सूरज जो है वो पूरब दिशा से उगता है और पश्चिम दिशा में डूबता है। अब इसके पीछे थोड़ी सी इसकी कहानी जो है ना पीछे की तरफ जाते हैं। पहले हम ये जानते थे, हमें यह बताया गया था कि हमारी पृथ्वी जो है वो स्थिर है, एक ही जगह पर ठहरी हुई है और सूरज भगवान जो है वो पूरे चक्कर लगाती है। बाद में जाकर के हमें ये पता चला कि एक्चुअली में तो सूरज दशान है ना वो अपने ही जगह पे स्थिर है, बाकी जितने भी प्लेनेट है, बाकी जितने भी ग्रह है ना वो उसके चक्कर लगाते हैं। तो इवन अगर ये सूरज है ना तो पृथ्वी भी इसके चक्कर लगा रही है। तो अगर पृथ्वी इसके चक्कर लगा रही है तो मान लो अगर पृथ्वी, ये मान लो पृथ्वी है यहाँ पे है तो ये मान लो पूरब की दिशा में सूर्य होगा। अब ये पृथ्वी जब घूम के यहाँ पे गई, यहाँ पे ऐसे घूम के जब गई तो पहले तो ये वाला भाग था लेकिन अब ये वाला भाग आ जा रहा है। देखो ये जैसे ही घूमती है पृथ्वी तो ये वाला भाग आ जाता है। तो अब जैसे ही पृथ्वी का सेकंड छोर पश्चिमी हिस्सा सूरज के सामने में आया तो वहां पर सूरज अस्त हो गया। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि पूरब दिशा में सूर्य भगवान उगते हैं और पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं। तो पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं, इसका बेस क्या है? प्रूवन चीज क्या था कि पूरब में उगते हैं, तो हमने वहां से क्या प्रूव किया कि पश्चिम में डूबते हैं। तो बेसिकली लेमा के मीनिंग भी यही होता है कि एक प्रूवन चीज से हम दूसरी चीज को प्रूव करते हैं। तो एक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता क्या है? बेसिकली इस इक्वेशन को हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इक्वेशन बोलते हैं। आप देख पा रहे हैं अगर कोई फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, अगर a और b दो पॉजिटिव इंटीजर हो, देयर एग्जिस्ट होल नंबर q एंड r, और q एंड r जो है होल नंबर हो सच दैट, इस तरीके से ऐसा कुछ, तो वहां पर में r की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ही 0 से बड़ा होता है और b से छोटा होता है। चलिए अभी इस इक्वेशन को समझते हैं हम लोग कि ये है क्या। अच्छा, यहाँ पर q और r की वैल्यू 0 भी हो सकती है। अब इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से कि ये एक्चुअली इसकी मीनिंग क्या है। तो बच्चों मैंने एक एग्जाम्पल पहले से ही लिख रखा है और इवन ये आपके बुक में भी आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल में आपको ये दिया गया है कि when 45 इज डिवाइडेड बाय 7, अगर 45 को हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो जो कोसेंट होता है ना वो 6 होता है और रिमाइंडर 3 होता है। अब इस चीज को हमको अगर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के इक्वेशन में ऐसे लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? कुछ इस तरीके से लिखेंगे ना। पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। 45 को अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं ना, अगर इस 45 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ ऐसा करते हैं ना हम, 7 इंटू 6 क्या होता है 42, यहाँ 42 लिख दिया, रिमाइंडर में क्या आ गया 3 आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, इस चीज को कैसे लिख सकते हैं 7 इंटू 6 और प्लस ये क्या आएगा 3। अब ये क्या हो जाएगा 45 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है 45 इक्वल टू 7 इंटू 6 प्लस 3, तो हो गया ना ये इक्वेशन क्या था a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो इसका मतलब क्या था, a की जगह पर यहाँ पर क्या है, a की जगह पर यहाँ पर बड़ा वाला नंबर 45। हमेशा ये जो a है ना वो बड़े वाला नंबर होता है, बड़ा वाला नंबर हमेशा ही इक्वल होता है किसके, बी क्यू प्लस आर के। यहाँ पर b क्या है, यहाँ पर b हमेशा छोटा नंबर का मतलब क्या हो गया ये वाला नंबर। ये जो डिवाइजर है ना, b जो डिवाइजर होगा ना हमेशा ही ये वाला, इसको डिवाइजर बोलते हैं। ये हो गया कोसेंट, इसको डिविडेंड बोलते हैं ये वाले नंबर को, और ये हो गया रिमाइंडर। तो b जो है ना हमेशा ही डिवाइजर होगा। तो यहाँ पर b क्या है 6 है, सॉरी यहाँ पर b क्या है 7 है, ये वाला b हो गया। तो a इक्वल्स टू क्या है b इंटू क्यू, तो b की जगह पे क्या है 7। a यहाँ पर क्या है डिविडेंड है। यहाँ पर डिविडेंड किसे कहते हैं, इसे कहते हैं मतलब बड़े वाले नंबर को जो नंबर दिया गया है उसे डिविडेंड कहते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया ये वाला इक्वल्स टू b क्या है
डिवाइजर, डिवाइजर क्या है यहाँ पे 7, जिससे भाग दे रहे हैं उसको हम डिवाइजर बोलते हैं, और जिसमें जिसको भाग दे रहे हैं, जिसको भाग दे रहे हैं, मतलब 45 को भाग दे रहे हैं किससे, 7 से, तो 45 को क्या बोलेंगे, डिविडेंड बोलेंगे, 7 को क्या बोलेंगे, डिवाइजर बोलेंगे। तो यहाँ पर लिख दिया 7 इंटू क्यू, क्यू क्या होता है, कोसेंट, कोसेंट क्या होता है कि हम जब 45 को 7 से डिवाइड दे रहे हैं तो कितनी बार में ये कट रहा है, 6 बार में कट रहा है, 42 ला रहा है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कोसेंट। इसके बाद रेस्ट क्या बचा, रिमाइंडर क्या बचा, आर जो है यहाँ रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या बचा, 3 बचा, तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये हमने इस इक्वेशन के बेस पे इसको ऐसे लिख दिया। तो अब यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि आर की जो वैल्यू है ना, अगर ऐसा कुछ होता है ना तो आर की जो वैल्यू है ना वो हमेशा ही 0 से बड़ा, इसका मीनिंग क्या है, 0 इज लेस देन इक्वल टू आर, मतलब क्या 0 आर से या तो बराबर है या आर से हमेशा ही छोटा है। मतलब आर क्या होगा, अगर 0 इज लेस देन इक्वल टू आर है तो आर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आर हमेशा 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। यहाँ पर आर क्या है 3, और ये हमेशा 0 से क्या बोल रहा है, बड़ा होगा। तो देखिए 0 से 3 तो बड़ा ही है ना, उसके बराबर तो नहीं पर बड़ा ही है ना। अब हम चलो एक और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। हमने क्या लिया ना, हमने एक और नंबर ले लिया, हमने एक और नंबर ले लिया, हमने कहा कि 42 को डिवाइड करो या फिर 27 को डिवाइड करो 3 से, ऐसा कुछ। तब इसको हम डिवाइड करते हैं, क्या हो जाएगा, 27 को यहाँ लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या आएगा 9, ये क्या हो गया, ये कट हो गया, मतलब ये क्या आया 0। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। तो कैसे आएगा, बड़ा वाला नंबर क्या है 9, मतलब ए क्या है 9, यहाँ पर हमने लिख दिया 9 इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी का मतलब क्या होता है डिवाइजर। यहाँ पर डिवाइजर क्या है, किसको बोलेंगे, जिससे भाग दे रहे हैं उसको डिवाइजर बोलेंगे, मतलब 3 इंटू क्यू, क्यू का मतलब क्या है कोसेंट। यहाँ पर कोसेंट क्या है, मतलब जितने से भाग लग गया है, यहाँ पर क्या है वो 9, तो हमने लिख दिया 9 प्लस आर, रिमाइंडर यहाँ पर क्या है 0, ये हो गया 0। अभी ये क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहे हैं ना बच्चों, आर की जो वैल्यू है ना वो 0 से बराबर, 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से छोटा होगा। तो r की वैल्यू यहाँ पर 0 है, r के बराबर होगी। और यहाँ पर b का वैल्यू क्या है, b मतलब क्या है डिवाइजर, यहाँ पर डिवाइजर, इस जगह पर डिवाइजर क्या है 3 है, तो ये 0 जो है 3 से छोटा ही है। अब यहाँ पर भी आप चेक कर लो, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया था 3 आया था, 3 क्या बोल रहा है कि b से छोटा होगा, और यहाँ पर b क्या है डिवाइजर यहाँ पर क्या है 7, 3 जो है 7 से छोटा ही है। तो बच्चों अल्टीमेटली इसके पहले जो मैंने नंबर सिस्टम आपको पढ़ाया था वो यही तो पढ़ाया था ना, यही तो पढ़ाया था कि अगर 45 है तो 45 को हम लोग ऐसा लिखते हैं। ऐसा लिखने का मतलब क्या है कि 45 जो है 7 के मल्टीपल से 3 ज्यादा, मतलब कि अगर हम लोग 7 को बेस नंबर ले लें और उसको 45 से रिलेट करने के लिए बोले तो क्या हो जाएगा 45 7 के मल्टीपल, मतलब 7 इंटू 6, 7 के मल्टीपल से 3 ज्यादा। तो अल्टीमेटली हम जो कॉमन सेंस से हमने जो पढ़ाई की हुई होती है ना बच्चों, वही हम वापस से पढ़ते हैं, किस नाम से, यही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के नाम से। और जब हम इस नाम को सुनते हैं तो हमें लगता है कि हम कोई नई और कोई बड़ी चीज सीखने के लिए जा रहे हैं, बट एक्चुअली में ये छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट जो हम पहले से ही हमारे स्कूलों में या क्लास में, जैसे कि ये भाग देना, डिवाइड करना, ये तो हम छोटे छोटे बच्चे होते हैं तब सीखते हैं। वही जो हमने भाग सीखा हुआ है उसी को यहाँ पर ये फॉर्मूला दे दिया है, ऐसे कुछ फॉर्मूला का नाम दे दिया है। वही जो हमने नंबर सिस्टम में सीखा था उसी चीज का एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली मीनिंग यही है बच्चों ना कि अगर मैथ्स की बेस जो हम स्टार्टिंग से बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं वो अगर स्ट्रांग है हमारा, तो आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस है या फिर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो उसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो अगर हमारा जो बेस है वो स्ट्रांग है ना, तो हम आने वाले टाइम में हमारे को जितना भी बड़ा इक्वेशन मिले या फिर हमारे को जितना भी बड़ा कॉन्सेप्ट मिले ना, हमको प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसलिए अपने बेस को, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, और अगर कोई क्वेरी आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मेरा नंबर मैं लिख दे रहा हूं, आप मुझे इस नंबर पे 9106688968
आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा बच्चों कि आपके जितने भी डाउट्स है उसको पूरा करूं। तो चलिए मिलते हैं बच्चों हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे अगले कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।